हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। गुजरात सरकार ने कक्षा 10 में 30% अभ्यासक्रम कम किया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर विज्ञान विषय के सभी पाठ में देखेंगे कि पाठ के अंदर कौन से मुद्दे अभी अभ्यासक्रम में शामिल हैं और कौन से सरकार ने हटा दिए हैं। आइए देखते हैं। सत्र 2020-21 के लिए गुजरात बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया अभ्यासक्रम विषय विज्ञान और टेक्नोलॉजी। पाठ का नाम सबसे पहले, उसके बाद अभ्यासक्रम में जो शामिल किए गए मुद्दे हैं वो आएंगे, और उसके बाद में अभ्यासक्रम से चालू वर्ष के लिए हटाए गए मुद्दे आएंगे। आप पेन और कॉपी लेके नोट करते जाइए। पाठ 1, रासायनिक प्रक्रियाएं और समीकरण। इसमें जो मुद्दे अभी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो रासायनिक समीकरण, रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार, जिसमें संयोजन प्रक्रियाएं, वियोजन प्रक्रियाएं और विस्थापन प्रक्रियाएं। जो मुद्दे परीक्षा में नहीं पूछे जाने वाले हैं उनमें द्विविस्थापन प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रियाएं। दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया की असर देखी जा सकती है। ये मुद्दे परीक्षा में पहले पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद पाठ नंबर 2, एसिड, बेस और क्षार। इसमें जो मुद्दे इस साल शामिल हैं वो एसिड बेस के रासायनिक गुणधर्मों की समझ, सभी प्रकार के एसिड और बेस में क्या समानता है, एसिड और बेस के विलयन कितने प्रबल हैं, क्षार के बारे में ज़्यादा जानकारी, यानी क्षार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, परीक्षा में पूछी जाएंगी, जिसे हम क्षार परिवार भी कह सकते हैं। पार्ट 2 से जो मुद्दे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे उनमें क्षार की पीएच, सामान्य क्षार में से मिलते रसायन, क्या वास्तव में क्षार के स्फटिक शुष्क होते हैं, ये मुद्दे परीक्षा में नहीं आएंगे, यानी पेपर में ये मुद्दे आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अब आते हैं पाठ नंबर 3 पे, धातुएं और अधातुएं। जिसमें जो मुद्दे शामिल हैं वो भौतिक गुणधर्म, धातुओं की प्राप्ति और क्षारण। जो मुद्दे अभ्यासक्रम से हटाए गए हैं यानी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे वो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातु और अधातु किस तरह से प्रक्रिया करते हैं, ये मुद्दे परीक्षा में नहीं हैं। पाठ नंबर 4, कार्बन और उसके संयोजन। जिसमें जो मुद्दे शामिल किए गए हैं, कार्बन में बंध, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति, साबुन और प्रक्षालक। जो मुद्दे शामिल नहीं हैं उनमें कार्बन संयोजनों के रासायनिक गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन संयोजन, इथेनॉल और एथेनोइक एसिड। इन्हें परीक्षा से इन मुद्दों को हटा दिया गया है और ये मुद्दे परीक्षा में शामिल नहीं हैं। पाठ नंबर 5 में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जो मुद्दे इसमें हैं, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के आरंभिक प्रयत्नों, यानी जितने भी प्रयत्न आरंभ सारणी का जो इतिहास है वो सारी चीज़ें पूछे जाएंगी। अव्यवस्थित में से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी, अव्यवस्थित में से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। ये मुद्दे पाठ 5 के परीक्षा में शामिल हैं। जो मुद्दे शामिल नहीं हैं उसमें आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, और उसके बाद में पाठ नंबर 6, जैविक प्रक्रियाएं। इसमें जो मुद्दे शामिल हैं उनमें जैविक क्रियाएं अर्थात क्या, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, ये मुद्दे परीक्षा में शामिल हैं। जो नहीं शामिल किए गए हैं वो वहन का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है, जो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पाठ नंबर 7, नियंत्रण और संकलन। इसमें जो मुद्दे शामिल हैं, प्राणियों के तंत्रिका तंत्र और प्राणियों में होने वाले अंतःस्राव। जो नहीं शामिल हैं वो वनस्पतियों में संकलन, ये परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में पाठ 8, सजीव किस तरह से प्रजनन करते हैं। इसमें जो मुद्दे शामिल हैं, क्या सजीव पूर्ण रूप से अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं और लिंगी प्रजनन, ये परीक्षा में मुद्दे शामिल हैं। जो नहीं शामिल हैं उनमें एक कोष के सजीवों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली प्रजनन पद्धतियाँ, इन्हें हटा दिया गया है परीक्षा से। आगे पाठ नंबर 9 में आनुवंशिकता एवं उद्विकास। इसमें जो मुद्दे परीक्षा में शामिल हैं उनमें आनुवंशिकता, उद्विकास और वर्गीकरण, इन्हें शामिल किया गया है।
जिन्हें नहीं शामिल किया गया वो मुद्दे प्रजनन के दौरान जीन विभिन्नताओं का संग्रह, जाति निर्माण, उद्विकास को प्रगति के समान नहीं गिनना चाहिए। ये मुद्दे शामिल नहीं हैं परीक्षा में। पाठ नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जो मुद्दे शामिल किए गए हैं वो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। जो मुद्दे नहीं शामिल किए गए वो पाठ में मौजूद सभी जितने गणितीय सवाल हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं और गोलीय दर्पण से रिलेटेड आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इन्हें परीक्षाओं में शामिल नहीं किया गया है। पाठ नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस पाठ में जो मुद्दे रखे गए हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभाजन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये मुद्दे अभी परीक्षा में हैं, मौजूद हैं, जिन्हें आपको तैयार करने हैं। जो मुद्दे नहीं हैं परीक्षा में हटा दिए गए हैं मानव आँख, दृष्टि दोष, उनके प्रकार, खामियां, निवारण और प्रकाश का प्रकीर्णन। इन मुद्दों को पाठ 11 में से परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। पाठ 12 में देखेंगे पाठ 12 विद्युत। इसमें जो मुद्दे शामिल हैं विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत विभव और विभवांतर, परिपथ आकृति, ओम का नियम, प्रतिरोधकों को निकाय का प्रतिरोध, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये मुद्दे आपकी परीक्षा में शामिल हैं। जो शामिल नहीं हैं उनमें सुचालकों का अवरोध जिस पर निर्भर करता है उससे संबंधित परिबल और गणितीय सवाल पूरी तरह से आपके परीक्षा से हटा दिए गए हैं मुद्दे। पाठ नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इनमें जो मुद्दे शामिल हैं उनमें चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाला बल और घरेलू विद्युत परिपथ, इन्हें परीक्षा में शामिल किया गया है। जो मुद्दे शामिल नहीं किए गए हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत मीटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनरेटर, इन्हें शामिल नहीं किया गया है परीक्षा में। और आगे देखेंगे पाठ नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। इनमें जो मुद्दे शामिल हैं वो ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या हैं, वैकल्पिक अथवा बिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण विषयक परिणाम, कोई ऊर्जा स्रोत अपने के लिए कब तक रहेगा, ये सारे मुद्दे आपकी परीक्षा में शामिल हैं। जो मुद्दे शामिल नहीं हैं परीक्षा में वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इन मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। पाठ 15 हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में जो मुद्दे शामिल किए गए हैं अपनी प्रवृत्तियाँ किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये शामिल किया गया है। और जो मुद्दे शामिल नहीं किए गए हैं उनमें निवसन तंत्र और उसके घटक, संगठक कौन कौन से हैं, ये सारे मुद्दे आपके हटा दिए गए हैं जो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और अंत में पाठ नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसमें जो मुद्दे शामिल हैं वो स्रोतों का व्यवस्थापन किस लिए ज़रूरी है, जंगल और वन्य जीवन, कोयला और पेट्रोलियम, ये मुद्दे आपकी परीक्षा में शामिल हैं। जो शामिल नहीं हैं उनमें सभी के लिए पानी, प्राकृतिक स्रोतों का व्यवस्थापन और दृश्यावलोकन। तो ये आज आपके पाठ 1 से पाठ 16 तक जो मुद्दे परीक्षा में शामिल नहीं हैं और जो मुद्दे परीक्षा में शामिल हैं उनकी हमने चर्चा की। आप अच्छी तरह से इसे लिखकर तैयार कर लीजिएगा। एक बात हमेशा याद रख लिए, अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो अभ्यासक्रम जो होता है वो मार्कशीट में ज़्यादा मार्क्स लाने का यानी ज़्यादा नंबर लाने की पहली सीढ़ी है। तो आप जब भी पढ़ाई चालू करिए तो आपके अभ्यासक्रम को ध्यान में रख के ही चालू करिए। जब आप अभ्यास को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो 100% आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।